my dear students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. I am your Shikhadi and today's topic is the chapter 5 Footprints Without Feet from the book Footprints Without Feet of class 10th. So let's start the topic. Footprints without feet यानी कि कदमों के निशान वो भी बिना कदमों के, यानी किसी के निशान पैरों के पड़ रहे हैं और वो पैर ना दिखाई दें तो कैसा लगेगा आपको, है ना मैजिक। तो आइए पता करते हैं इसी मैजिक को और इस मैजिकल स्टोरी को पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो स्टोरी H.G. वेल्स ने लिखी है, साथ ही साथ ये स्टोरी H.G. वेल्स के उपन्यास द इनविजिबल मैन से ली गई है, यानी कि ये जो चैप्टर है ये एक्सट्रैक्टेड है, अंश है, और वो भी एक नॉवेल का जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। इस चैप्टर में जो मेन हीरो है, कह सकते हैं हीरो या विलेन, वो एक साइंटिस्ट है और उसका नाम है ग्रिफिन। और कैसे उसने क्या चीज़ ऐसी खोजी है कि व्यक्ति वो बिल्कुल अदृश्य हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। तो आइए देखते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है लंदन के एक रोड पर, एक मिडिल ऑफ लंदन में एक घर की सीढ़ियों पर अचानक से दो लड़के आश्चर्य से देखते हैं कि दो पैरों के निशान लगातार बन रहे हैं, जिससे ताजे कीचड़ के निशान, जैसे किसी के पैर कीचड़ में घुसे हों और फिर वो जब चलता है तो कीचड़ के निशान छोड़ता है, ऐसे ही कुछ निशान सीढ़ियों पर बन रहे थे। लेकिन वो आदमी नहीं दिख रहा था और जितना वो घूर रहे थे उतना ही उनको एक और फ्रेश फुट मार्क्स दिखाई पड़ता था। एक के बाद एक के बाद एक लड़कों ने उसका पीछा किया, उन पैरों का, उन कदमों का। बहुत आश्चर्यचकित थे वे, लेकिन अचानक से वो निशान धीरे धीरे फेंटर हुए और लास्ट में गायब हो गए। इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ही सिंपल था। ये जो भ्रमित लड़के थे, जो आश्चर्य में थे, वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी खोजा था कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि व्यक्ति की मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट करने के साथ साथ उसने व्यक्ति की जो बॉडी थी उसको ऐसे ट्रांसपेरेंट कर लेता था जैसे कि शीट ऑफ ग्लास, लेकिन वो उतनी ही सॉलिड थी जैसे कि ग्लास की होती है। ऐसा नहीं था कि जैसे आप लोग मूवीज़ में देखते होंगे कि आत्मा आती है और लोग उसके आर पार हो जाते हैं, टकराते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं था। उस व्यक्ति से कोई टकराएगा तो वो मालूम पड़ेगा, लेकिन वो गायब रहेगा। अगर आपको मूवीज़ का शौक़ होगा और आपने अनिल कपूर की मूवी मिस्टर इंडिया देखी होगी जिसमें वो गायब हो जाता है, उसी तरीके का कुछ दृश्य है। तो आइए आगे देखते हैं। जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था, इसका नाम था ग्रिफिन, और इसने ये बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन ये एक लॉलेस पर्सन था। उसका मकान मालिक उसको पसंद नहीं करता था, उसको घर से निकालना चाहता था। बदले में ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी और बिना दिखे भागने के लिए उसने अपने कपड़े उतार दिए, यानी जिस भी पार्ट में उसने कपड़े नहीं पहने वो पार्ट उसका नहीं दिखाई देगा, इसलिए उसने पूरे कपड़े उतार दिए। इस प्रकार से वो एक होमलेस वॉन्डरर बन गया, बिना कपड़ों का, बिना पैसों का और बिल्कुल अदृश्य। लेकिन अचानक से वो किसी कीचड़ में घुस जाता है और जब वो चलता है तो उसके पीछे से पैरों के निशान छूटने लगते हैं, जिससे कि उस लोगों को ये मालूम पड़ता है कि कोई ना कोई तो है। लेकिन फिर भी वो उन लोगों से बचने में कामयाब रहा। ठंड का मौसम था और उसे कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। लंदन में एयर बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, इसलिए वो लंदन स्टोर में घुस गया। जो टाइम था वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, मतलब जो मॉल का टाइम था, स्टोर का टाइम था, वो बंद होने वाला था। और उसी टाइम ग्रिफिन पहुंचता है और बिना किसी के दिखे हुए डोर शट होने से पहले वो अंदर घुस जाता है। उसके बाद तो उसने खूब मज़ा किया। उसने क्लोथिंग पहनी, मतलब ढेर सारे कपड़े पहने, बिना खर्चे की चिंता किए हुए खूब खाया पिया, खूब सारे बॉक्सेस रैपर्स खोल डाले और गरम गरम कपड़े पहन लिए, जूते पहन लिए, एक ओवर कोट पहन लिया। आप देख सकते हो उसने एक ये वाइड ब्रिम्ड हैट भी लगा रखी थी। ये देखिए आपने, ये पूरा इस तरीके से पहना हुआ था क्योंकि सर पे कुछ नहीं था, इसलिए उसका सिर नहीं दिख रहा है। बाकी शरीर में जैसे उसने जो जो पहना वैसे वैसे वो दिखने लगा। और उसके बाद साथ ही साथ उसने किचन, रेस्टोरेंट के किचन में गया, वहाँ पे उसको ठंडा मीट मिला और कॉफ़ी मिली। उसने आराम से खाना खाया, स्वीट्स ली, वाइन भी ली और फाइनली एक रजाइयों के ढेर पर लेटकर आराम से सो गया। अब अगर ग्रिफिन थोड़ा समय से उठ जाता तो शायद कुछ भी ना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं उठा,
अगले दिन जब असिस्टेंट आ गए और उन्होंने देखा कि ये कौन सो रहा है, वो भी ऐसा आदमी जिसके सर नहीं है, तो उन लोगों ने उसके पीछे-पीछे भागना शुरू किया। नेचुरली है कि जब देखेंगे तो कोई चोर है, और अंत में उसने धीरे-धीरे अपने सारे कपड़े उतारे और उन लोगों से बच निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन फिर से वो जनवरी की ठंडी हवा में नेकेड हो गया। इस टाइम उसने निश्चय किया कि वो किसी थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा, ये मतलब इस उम्मीद में कि ना केवल कपड़े मिल जाएँ बल्कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसके कंधों का ऊपरी हिस्सा भी ढक जाए। ठंड से काँपते हुए वो ड्ररी लेन गया। ड्ररी लेन जो है वो लंदन का थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है। शीघ्र ही उसको एक सही दुकान मिल जाती है, वहाँ जाता है। अब उसने अपना जो वेश बनाया वो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन, कि उसने एक वियरिंग बैंडेजेस पहनी, फोरहेड के चारों ओर, डार्क ग्लासेस लगाए, फॉल्स नोज लगाई, बड़ी-बड़ी सी गलमुच्छें लगाई, एक बड़ी सी टोपी पहनी। और कि वो दिखाई ना पड़े इसलिए उसने शॉपकीपर को पीछे से डंडा मारा। उसके बाद उसके पास जो पैसा था वो लूट कर भाग गया। अब भागने में तो वो कामयाब हो गया, इसलिए उसने एक गाँव में सोचा कि इस बार मैं गाँव में रुकता हूँ। तो इपिंग गाँव एक था और उसने उस गाँव में एक लोकल इन में 2 रूम बुक किए। अब वो वहाँ पहुँचता है, लेकिन एक गाँव की एक सराय में, इन मतलब सराय होती है INN, एक सराय में एक ठंड के मौसम में किसी अजनबी का आना, वो भी इतना विचित्र अजनबी। तो जो मकान मालिक थी मिसेस हॉल, लैंडलॉर्ड्स की वाइफ थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उनको बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी कि वो ग्रिफिन से फ्रेंडली हो जाएं, बट ग्रिफिन तो बात करना ही नहीं चाहता था। उसने सीधे-सीधे बोला, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। मैं एकांत के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे डिस्टर्ब किया जाए। इसके साथ-साथ ही एक एक्सीडेंट से मेरा चेहरा बिगड़ गया है। खैर कोई बात नहीं, मिसेज़ हॉल को कोई परेशानी नहीं थी कि उन्होंने सोचा कि शायद उनका जो गेस्ट है वो एक सनकी वैज्ञानिक है, और इस सबसे बड़ी बात थी कि उसने पैसा एडवांस में दिया था, इसलिए मिसेज़ हॉल उसका स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर भी एक्सक्यूज़ करने के लिए तैयार थीं। लेकिन चुराया हुआ पैसा बहुत दिन तक नहीं रुकता, इसलिए ग्रिफ़िन को भी जल्दी ही स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास अब पैसा नहीं है। अचानक से वहाँ पर एक घटना घटती है और इस घटना को इस चैप्टर में क्यूरियस एपिसोड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ क्यूरियस एपिसोड? क्या थी क्यूरियस एपिसोड? तो बहुत ही सुबह-सुबह वो क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी रहते थे, उनको अचानक से आवाज़ सुनाई पड़ती है कि सीढ़ियों के नीचे पैसे, मेज़ की दरार से पैसे निकलने की खन-खन की आवाज़ आती है। बिना शोर किए वो लोग एक लोहे का डंडा लेते हैं और पीछे से जाकर के दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं सरेंडर कर दो। लेकिन वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि कमरा तो पूरा खाली था। वो लोग डेस्क के नीचे देखते हैं, कर्टन के पीछे देखते हैं, चिमनी में भी देखते हैं, पर कोई नहीं था, लेकिन पैसा तो गायब था। तो इस घटना को उन्होंने क्यूरियस एपिसोड कहा और कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये असाधारण घटना है। अब यहाँ तो ये घटना हुई और अचानक से मिसेस हॉल के रूम में उनका जो फर्नीचर था वो जागृत हो गया। लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ सुबह-सुबह बहुत जल्दी उठे और वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे ये देख करके कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब चूँकि मिसेस हॉल दूसरों की ज़िंदगी में थोड़ा-सा हस्तक्षेप करना पसंद करती थी, इसलिए वो घुस गईं कमरे के अंदर। उन्होंने झाँक के देखा तो क्या देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है। साथ ही साथ जो बेड पर कपड़े पड़े हुए हैं, यानी बिस्तर जो है वो ठंडे हैं। तो इससे ये भी समझ में आ रहा था कि काफ़ी समय से साइंटिस्ट वहाँ पर नहीं हैं। साथ ही साथ जो स्ट्रेंजर साइंटिस्ट था, उस जो क्लोथ्स और बैंडेजेस वो हमेशा पहने रहता था, वो भी बिस्तर पर पड़े हुए थे। अचानक से मिसेस हॉल को अपने कान के पास में छींक की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ ही क्षणों बाद जो बेड पोस्ट पर हैट रखी थी वो कूदती है और उनके चेहरे पर आकर लगती है। अचानक से बेडरूम की चेयर भी जिंदा हो जाती है और वो सीधे उछलते हुए आती है और उनके उसके पैर आगे हो जाते हैं और मिसेस हॉल को कमरे से निकाल के धक्का देती है और दरवाज़ा धड़ाम से बंद होता है। मिसेस हॉल तो बिल्कुल स्टेयर्स पर गिरते-गिरते बचती हैं और वो इतना ज़्यादा कन्विंस हो जाती हैं कि बिल्कुल जो है उनके रूम में किसी ने स्पिरिट ने हॉन्टेड कर दिया है, यानी कि उनका जो रूम है वो हॉन्टेड हो गया है, कुछ कोई भूत या चुड़ैल उनके कमरे में घुस गई है। और वो भागती हैं और साथ ही साथ बहुत दुखी होती हैं और बोलती हैं, माय पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर। उस कुर्सी पर मेरी माँ बैठती थी और ये सोच-सोच कर कि उस कुर्सी ने मुझे मारा, ये सोच-सोच कर मिसेस हॉल को बहुत बुरा लगता है। नेबर्स के बाद बीच में बातें होने लगती हैं, सब लोग सोचते हैं कि ये जादू हो गया है। आज क्लर्जीमैन के घर में बर्गलरी हुई है, पैसा निकाला गया है, स्ट्रेंज साइंटिस्ट गायब है। साथ ही साथ जो है थोड़ी देर बाद अचानक से वो स्ट्रेंज साइंटिस्ट आ जाता है और आते ही आते वो पैसा भी दे देता है। अब तो सबको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कि बिल्कुल साइंटिस्ट का ही हाथ है इसमें। विलेज कांस्टेबल को सीक्रेटली बुलाया जाता है। विलेज कांस्टेबल
आते हैं और जो है यहाँ पर देखते हैं कि ये हुआ क्या है। अचानक से साइंटिस्ट को देख करके मिसेस हॉल को बहुत तेज़ से गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि ये बताओ कि तुम कमरे में कैसे घुसे? जबकि कमरा बंद था और साथ ही साथ कमरे से घुसे तो घुसे, उसे निकले कैसे? और तुम्हारे कपड़े पट्टियाँ तो वहाँ रखी थी, तुमने कैसे पहना? और बहुत तेज़ से पूछने से बताओ, बताओ, बताओ। अचानक से साइंटिस्ट को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहता है यू डोंट अंडरस्टैंड हू और व्हाट आई एम। तुम समझ ही नहीं सकती कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। वेरी वेल, ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुमको। अचानक से उसने अपनी पट्टियाँ खोलनी शुरू करी। अब आप ये देख सकते हो कि वो अपनी पट्टी खोल रहा है और जैसे-जैसे वो पट्टियाँ खोलता है, अपनी चश्मा हटाता है तो आँखें गायब, मूंछें हटाता है तो फेस गायब। अभी तो सभी लोग बिल्कुल बिविल्डर्ड हो जाते हैं, भागने लगते हैं, क्या हो रहा है ये? और वो अपने कोट पैंट सब उतारता है और अचानक से देखते हैं कि एक जो है बिना सिर का आदमी खड़ा है। मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल थे वो आ चुके थे और वो बहुत आश्चर्यचकित थे कि उनको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर नहीं है। बस जैफर्स ईज़िली प्रिवेंट नहीं करते थे अपनी ड्यूटी करने से, इसलिए अगर मजिस्ट्रेट का वारंट आया है कि व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो उस व्यक्ति को वो अरेस्ट करेंगे, उसका सिर हो अथवा ना हो। अचानक से पुलिसमैन एक बहुत ही अजीब-सा दृश्य देखते हैं। जो सामने आदमी था वो एक-एक कपड़े उतार रहा था और थोड़ा-थोड़ा गायब हो रहा था। फाइनली एक शर्ट आसमान में हवा में उड़ती है और वो आदमी अपने आप को बिल्कुल सामने वाले आदमी को बिल्कुल गायब पाता है। अब तो जेफर्स देखता है कि वो ऐसे व्यक्ति से स्ट्रगल कर रहा है जिसको वो ना देख सकता ही नहीं है। कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को भी घूंसे पड़ने लगे और वो घूंसे कहाँ से आ रहे थे ये कोई नहीं जानता था। अंत में जेफर्स को इतनी जोर से पड़ी कि वो बेहोश हो गया जब उसने अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। सब चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर सेड दैट डन। कहना तो बहुत आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन ने अपने आप को फिर से फ्री कर लिया था एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और कोई नहीं जान पाया कि वो बिना सिर वाला आदमी कहाँ गया और उनके ऊपर जो घूंसे पड़ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे। तो ये थी स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मिस्टर जो ग्रिफिन है इसका कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ ये स्टोरी से शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैसे वो कहाँ पे रुका था ईपिंग में, उसने कौन से स्टोर से पैसा लिया था, कौन से उनका नाम क्या था लैंडलॉर्ड का। साथ ही साथ कि ग्रिफिन ने लैंडलॉर्ड को इनसे बदला क्यों लेना चाहता था। मिसेस हॉल क्यों कन्विंस हो गई थी कि उनका रूम हॉन्टेड है। ग्रिफिन ने लंदन में घूमने का कौन सा समय चुना था। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मिस्टर ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।